नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JDSS हरिद्वार पे। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं NIS DLED के अभ्यर्थी जो कि मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें इनका अभ्यर्थन भी स्वीकार किया जाए। और ये भी बताता चलूँ कि अभी हाल ही में 14 सितंबर को इनका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से डिविजनल बेंच से इनको भर्ती में शामिल करने का आदेश भी जारी हो चुका है। फिर भी ये यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं हम इनसे पूछेंगे, इनका हाल जानेंगे। लगभग इन्हें यहाँ बैठे हुए 20 से 22 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर डटे हैं। जैसा आपको पता है कि आज करवा चौथ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बैठे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे ये NIS DLED अभ्यर्थी बैठे हैं और मैंने आपको बताया कि त्यौहार होने के बावजूद ये यहाँ पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं हम इनसे पूछेंगे कि इनकी पीड़ा क्या है। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इनसे सवाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ हमारी मातृशक्ति भी बैठी हैं, इनसे सवाल करते हैं। मैडम आपका नाम? जी, मेरा नाम रेनू है और मैं अल्मोड़ा से हूँ। जी मैम, आप यहाँ पे कब से बैठे हैं? सर हमें पूरा 1 महीना हो गया है यहाँ पे बैठे हुए। हमने दशहरा भी यहीं मनाई और करवा चौथ का त्यौहार है सभी महिलाओं का, जो कि एक प्रेम और सौहार्द का प्रतीक होता है। इस बीच हमें अपने घर में रहना चाहिए, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी है, न तो हमारी बात शासन मान रहा है न प्रशासन के बीच भी। हम कई बार अपनी बातों को रख चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। हम लगातार 1 महीने से धरने पे हैं, लेकिन हमने भी ये ठान ली है कि जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम घर को नहीं जाएंगे। अच्छा, आपकी मांग है कि जो वर्तमान में जारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें आपको शामिल किया जाए? जी सर। अच्छा। शामिल तो सर हमें कोर्ट के द्वारा कर लिया गया है, लेकिन इसमें सरकार की अहम भूमिका है। अगर जब तक सरकार इस बात को नहीं मान लेती और जब तक वो जियो हमारे लिए आदेश जारी नहीं करती, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे अपने इस जो भी हमने प्रण ले रखा है। जी, तो मैम जैसे आप बता रहे हैं कि आपका हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच से आपका आदेश आ चुका है, क्या आपने इस बारे में अधिकारियों से या मंत्री जी से कोई बात की है? सर हमारी बात लगातार हम मंत्री जी के और अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन मंत्री जी हमेशा आश्वासन देते आ रहे हैं। हम कई बार मंत्री जी के आवास पर भी यमुना कॉलोनी में हम लगातार उनके पास जा रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम किस प्रगति पर है या हो रहा है नहीं हो रहा है ये कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मंत्री जी का काम हमेशा आश्वासन देने का ही होता है। अभी तक उन्होंने इस बाबत पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, तो आपका कहना है कि मंत्री जी से जब आप मिलते हैं तो वो सिर्फ आपको आश्वासन देते हैं, लेकिन जब आप अधिकारियों से इस बारे में पूछते हैं तो इस पे कोई भी आपको कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती, यही आप कहना चाहते हैं? अभी तक कोई भी स्पष्ट आदेश या स्पष्ट रूप जो हमें अधिकारियों की तरफ से या शासन की तरफ से कोई भी स्पष्ट तरीके से हमें बातें अभी तक कोई पता नहीं है सर। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैठे हैं बहुत सारी हमारी मातृशक्ति, इनका कहना है कि मंत्री जी के आश्वासन देने के बावजूद भी जब ये विभाग में या अधिकारियों से बात करते हैं तो कोई भी ठोस कार्रवाई होते हुए इन्हें नहीं दिखती है। तो और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे और भी हमारी मातृशक्ति बैठी हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम रेखा बाराकोटी है। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं रामनगर नैनीताल जिले से आई हूँ। जी जी जी। और जैसे कि आप अभी मैम ने बताया कि 14 सितंबर को हमारा एक आदेश जो हाई कोर्ट से फाइनल जजमेंट आया है, उसके पश्चात भी हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम पिछले साल की दिवाली, इस साल का दशहरा और आज ये त्यौहार है करवा चौथ और आने वाली दिवाली हमें यहीं पे मनानी पड़ रही है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है हमने ऐसे नेता, ऐसे शासन प्रशासन में ऐसे व्यक्ति को निर्वाचित करके भेजा है जो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं मंत्री जी के कार्यालय के, निदेशालय के, पर हमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से लिखित कोई आदेश, कोई आश्वासन कुछ भी नहीं मिल रहा है। जी और जी। हमारा ये निर्णय और संकल्प है कि जब तक हमें कोई आदेश, लिखित आदेश नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक, जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमारी मातृशक्ति ने आपको बताया कि डिविजनल बेंच के आदेश होने के बावजूद भी इन्हें कोई भी अपने कार्य में प्रगति होते हुए या कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है, जिस कारण कि ये लगभग पिछले 20 से 22 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा और भी हमारे साथ हमारे और साथी हैं, इनसे हम प्रश्न करेंगे।
सर आपका नाम? सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं चंपावत से आया हूँ सर। अच्छा, आप यहाँ पे बैठे हैं सर। जैसे मैडम लोगों ने बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने मंत्री जी से जब मुलाकात की तो उन्होंने क्या कहा आपको? सर अब मंत्री जी से हमने मुलाकात की, एक बार नहीं सर, हमने करीबन नहीं भी है तो लगातार इस महीने भी और अगले महीने अप्रैल मई जून में भी मिले, इस बार भी मिले। 14 तारीख को जब हमारा निर्णय निकला तो आज 13 तारीख होगी सर, एक महीना पूर्ण हो चुका है लगभग। हमने मंत्री जी से कितनी बार रिक्वेस्ट कर दी है कि उनका यही कहना है कि हम आपको ले रहे हैं, आपका काम चल रहा है। चल पता नहीं कहाँ रहा है, मुँह जवानी में चल रहा है। मुझे तो लगता है कि कागजों में नहीं, केवल मुँह जवानी में चल रहा है। कोई लिखित हमें कोई आदेश नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा निर्णय नहीं दिख रहा कि जिसे हम अस्वस्थ हो जाएं कि हमारा काम हो रहा है। केवल मुँह से हमें कहा जाता है और जब हम जाते हैं तो कभी कभी वो हमको मिलने से भी मना कर देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा हमारे साथी ने आपको बताया कि जब आप वहाँ जाते हैं वो आश्वासन देते हैं और कभी कभी इनसे मिलने से भी मना कर देते हैं। तो ये यहाँ पर परेशान हैं कि इनके लिए कोई भी आदेश या कार्रवाई होती हुई इन्हें नज़र नहीं आती। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर आपका नाम? My name is Sachin. सर वाई आर यू हेयर? We are here to fulfill our demands, and our demand is to get ourselves employed in the current primary recruitment, which is the ongoing process. And as all we know through the media, the print media and the electronic media, that the government has not considering us, not favoring us in this current situation. As per the news we have got from the various sources, that the Honorable High Court of the Nainital has given his verdict in favor of the NIOS DLED aspirant, that they are equally eligible for this candidature in the current primary recruitment services. But after contacting with the Honorable Education Minister, Mr. Dhansi Rawat, continuously we are in contact with him. He has just given his oral assurance that the government is in favor of us, that the government is doing lots of things, and they will soon get ourselves in the current process. But on the other hand, if we contact to the other official, to the secretariat, they are denying that nothing is going on. We are just doing nothing, and they have given us false information. So we are just in a dilemma that what is going on. For the last 2 to 3 months, since April this year, we are continuously sitting in the Directorate of Education, and we just want to know what is happening, but we cannot still get any written assurance. So we just demanding to the government, to all the officials, that we just want ourselves to get employed in this current recruitment service that is on ongoing process. Okay, you are saying that you are continuously meeting the education minister and Definitely. you only getting oral assurance. Oral assurance, But you are written not- assurance. But we want in black and white whether they are appointing us or not. If they are appointing us, that is well. If they are not, then we will have to take the stringent action against the government. Okay, and you are sitting here about 20 to 25 days. Yes, for the last 20 to 25 days we are sitting here. And one thing I want to tell you, that India is a country of festival. Yes. And as the October is the festive season, Yes. we have celebrated our Dashera here, and today is one of the most auspicious day for the women. Yes, They are sitting with us today. Karwa Chauth is even I'm not try to understand what government is saying, thinking about us. That Karwa Chauth is one of the most auspicious festival for the women's, but still women aspirants are also sitting over here. How they can celebrate? We all have left behind us our families, our children, our work, our school, and we are sitting here. But they are not considering us. They have no pain. They are not taking any pain for us. So I think this is all inhumanity. Okay, that this is the Sachin sir who is saying that they are sitting here about 20 to 25 days. They are sitting here and government is not taking any action on their demands, so they are sitting here. तो दोस्तों ये थे हमारे NIOS DLED TT प्रशिक्षित महासंघ के शिक्षक जिन्होंने अपनी पीड़ा आपको बताई हमारे चैनल में। इसी के साथ
अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, JDSS हरिद्वार के साथ। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।